जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार कैडेट वतन पर निसार। फितना ख्वारिज की दहशतगर्दी की नापाक कोशिश नाकाम बना दी। ख्वारिज का जिला लकी मरवत में नमाज मगरिब के दौरान मस्जिद पर हमला, कैडेट आरिफुल्ला शहीद। ISPR के मुताबिक कैडेट आरिफुल्ला ने बहादुरी से लड़ते हुए कई नमाजियों की जान बचाई। मस्जिद में नमाजियों पर हमला करने का बुज़दिलाना फेल ख्वारिज के हकीकी नजरिए का आकाश है। ऐसी कुर्बानियां हमारे आज़म को मजीद मजबूत करती हैं। कैडेट आरिफुल्ला पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में ज़ेर तरबियत थे। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म समेत दीगर अहम शख्सियात का कैडेट आरिफुल्ला को खिराज अकीदत पेश। शहीद की बुलंदी दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ। कैडेट आरिफुल्ला का ताल्लुक लकी मरवत से है। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में ज़ेर तरबियत थे। शहादत के वक्त GC आरिफुल्ला छुट्टियां गुजारने अपने घर आए थे। शहीद ने सोगवान में वालिदैन, 4 भाई और 4 बहनें छोड़ी हैं। उनके बड़े भाई भी पाकिस्तान आर्मी में वतन का दिफा का फरीजा सर अंजाम दे रहे हैं। ISPR का कहना था कि GC आरिफुल्ला शहीद ने निहत्ते होते हुए भी फितना और ख्वारिज के दहशतगर्दों का लड़ाई में मुकाबला किया। बाद में संजानी टोल प्लाजा पर PTI मुल्जिमान के कैदी वैन्स पर नामालूम अफराद का हमला। मुतादिद कैदियों को छुड़वा कर ले गए। नामालूम अफराद ने पुलिस कैदी वैन्स पर फायरिंग की, शीशे भी तोड़े। पुलिस जराये के मुताबिक मुल्जिमान ने फायरिंग करके प्रिजन वैन्स के टायर ब्रस्ट किए। फायरिंग से मुतादिद पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने बताया कि 3 कैदी वैन्स में 82 मुल्जिमान मौजूद थे, जिन्हें पेशी के बाद अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था। तमाम कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। फरार होने वालों में 2 MPA भी शामिल थे, जिन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने 4 हमलावरों को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें MPA का बेटा, एक पुलिस एहलकार और दीगर 2 मुल्जिमान शामिल हैं। इस्लामाबाद में संजानी टोल प्लाजा पर कैदी वैन्स पर हमले की फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में हमलावरों को कैदी वैन्स पर पत्थरों से हमला करते देखा जा सकता है। फुटेज में 1 दर्जन से ज़ायद अफराद को देखा जा सकता है। नकाब पोश हमलावरों ने पुलिस वैन्स पर पत्थर बरसाए। हमारे 1122 के सरकारी एहलकार, हमारे पुलिस के सरकारी एहलकार, आप लोगों ने उनको सेट्रेट के एक FIR में वहाँ से दोबारा गिरफ्तार कर लिया। उनको जेल ले जाते हुए रास्ते में SHO, ये जो तरनोल का SHO है, इसने अपने हाथ से शीशे तोड़े कि जी कोई हमला हो गया है, और एक ड्रामा रचाया हुआ है कि जी वो फरार हो रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह के ड्रामे ना करें आप। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने संजानी टोल प्लाजा पर पेश आने वाले वाक़े को ड्रामा करार दे दिया। इल्ज़ाम लगाया कि जेल ले जाते हुए तरनौल के SHO ने अपने हाथ से वैन के शीशे तोड़े। उन्होंने कहा कि वार्निंग दे रहा हूँ, ड्रामे ना करें। अगर गिरफ्तार किया है तो इन लोगों को खैरियत से पहुँचाएं। मेरे पास वीडियोज़ मौजूद हैं। अगर हमारे कैदियों को कुछ हुआ तो SHO से लेकर IG और वज़ीर दाखिला सब जिम्मेदार होंगे। शेख वक्कास अकरम ने कहा, हमारे वर्कर्स की जमानत हो गई थी, दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी डाली जा रही है। पुलिस ने फैसल टाउन के करीब गाड़ियां मोड़कर खुद कार्रवाई की। तहरीक इंतशार के कारकुनान ने प्रिजन वैन्स पर हमला किया। ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हमला किया गया है। ये जो रद्द अमल तहरीक इंसाफ का आया है, मज़े का खेज़ है, और ये इनके तर्जुमान को शर्म आनी चाहिए थी इतना बड़ा झूठ बोलते हुए कि झूठ, फरेब और मकर के अलावा इनका काम कोई नहीं है। तहरीक इंतशार के कारकुनान ने कैदी वैन्स पर हमला किया। मुल्जिमान 25 से 30 थे, 4 को गिरफ्तार किया, बाकी की तलाश जारी है। गिरफ्तार होने वालों में PTI MPA का बेटा भी शामिल है। PTI की जानिब से रद्द अमल मज़ा का खेज है। PTI तर्जुमान को झूठ बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तारण की गुफ्तगू, कहा MPA के बेटे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कैदियों को फरार करवाने का मंसूबा नाकाम रहा। हमलावरों को ऐसी मिसाल बनाएंगे जो याद रहेगी। तमाम हमलावरों से तहकीकात की जा रही है। बानी PTI की दोनों बहनों को रिहाई मिल गई। अलीमा खान और उज़मा खान रिहा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद से जुमे के रोज़ दोनों बहनों की जमानतें मंजूर हुई थी। दोनों रूपकारें 9 घंटे गुजरने के बाद जेहलम जेल पहुंची। सेनेटर फैसल वार्डा ने ट्वीट किया, गुज़िश्ता रात कहा था बानी PTI की बहनों की रिहाई के लिए कोशिश करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह जमानत हो गई। कौम को इनकी असलियत समझ नहीं आ रही कि क्या गेम हो रहा है। कौम को सच बताता रहूंगा और ये लीडरशिप आपसे छुपाती रहेगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा रिटायर्ड हो गए। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की तकरीब हलफबरदारी आज ऐवान सदर में होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 11 बजे नए चीफ जस्टिस से हलफ लेंगे।
तकरीब में आला अदलिया के सीनियर जजेस, पार्लियामेंटेरियंस और सरकारी हुकाम शिरकत करेंगे। क्या है वो तो ऊपर वाला जानता है, मगर हम तो कागज़ों पे चलते हैं, कानून पे चलते हैं कि जो साबित कर सके केस कागज़ के बेसिस पे उससे मालूम होता है। हम केस सुनते हैं, कागज़ पे कुछ फिक्रे लिखे होते हैं, अंदाज़ा लगाना होता है कहाँ सच है कहाँ झूठ है। Let me share a secret with you all today that I have faced such wrath of this bear many times. Experience was not pleasant. हम कानून और कागजों पर चलते हैं, सच क्या है ये ऊपर वाला जानता है। एक कागज एक पार्टी के लिए फायदेमंद तो दूसरे के खिलाफ होता है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब, कहा सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने मुझे मनसब अदा किया, उनका भी शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ तकरीब में मौजूद नहीं। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी खिताब में बोले, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के जाने पर खुशी भी है और अफसोस भी। अगर चीफ जस्टिस फायज ईसा को इश्तियाल दिलाया जाए तो जहन्नुम की आग भी इनके सामने कुछ नहीं। चीफ जस्टिस का मूड गुस्से के आधे घंटे बाद नॉर्मल हो जाता था। आए हैं, मैं उनको खुशामदीद भी कहता हूँ, मुबारकबाद भी कहता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला कौम को इंसाफ दिलाने में उनकी मदद फरमाए। नहीं आ सकेगी इंशाल्लाह, भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। ये कोई आसान काम नहीं है। न इंतकामी सियासत के कायल हैं, न किसी सियासतदान के खिलाफ मुकदमों पर मुकदमों के कायल हैं। 27वीं तरमीम नहीं आने देंगे, भरपूर मज़ाहमत करेंगे, मौलाना फजलुर रहमान ने वार्निंग दे दी। JUI के सरबराह ने नए चीफ जस्टिस को खुशामदीद कह दिया, कहा आईनी बहरान का सवाल ही पैदा नहीं होता, ज़ाती तौर पर किसी सियासतदान के खिलाफ मुकदमात का कायल नहीं, तहम विफाक पर चढ़ाई का तासुर मुल्क को तकसीम करने के बराबर है। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम ज़रूरी है। एक साइड पे हैं और वो टीम अप हुए में है और दूसरी साइड पे अपनी ग्रुपिंग बनी हुई है, तो इस चीज का बिल्कुल होना चाहिए कि ग्रुपिंग खत्म होनी चाहिए। एंड आई थिंक जो लेटर आज उन्होंने लिखा है ये कोई खुशाइन बात नहीं है। दिस इज आई अपोलोजाइज फॉर यूजिंग दिस टर्म, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इट्स रीक्स ऑफ पर्सनल अटैक। जजेस को आईन और कानून के साथ खड़ा होना चाहिए, पसंद नापसंद के साथ नहीं। जस्टिस मंसूर का खत खुशाइन बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में ग्रुपिंग खत्म होनी चाहिए। दुनिया में कहीं नहीं होता कि जुडिशरी अपने अंदर मुकमुका कर ले। तर्जुमान नून लीग बैरिस्टर अकील मलिक के प्रोग्राम टुनाइट विद जैस्मीन में गुफ्तगू, कहा सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी की आपस की खलफशारी दूर होनी चाहिए। हुकूमत जजेस की तादाद बढ़ाने पर काम कर रही है। आइन को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। 26वीं तरमीम से सियासी इस्तेहकाम आएगा। नए कानून से ताकत का तवाज़ुन कायम हो गया। अदलिया ने पार्लियामेंट को बेवकूफ़ कर दिया था। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू, कहा मुशावरत से 27वीं तरमीम लाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस बराबर हैं। बुशरा बीबी की रिहाई डील का नतीजा नहीं। मुआशी दबाव से निकलने के लिए आलमी मालियाती फंड से तकरीबन $1 अरब की माली मुआवनत दरकार है। आलमी मालियाती फंड को रकम फराहम करने की बाज़ाब्ता दरख्वास्त की है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बरतानवी खबरसां इदारे को इंटरव्यू, कहा ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफे से तिजारती और क्रेडिट रेटिंग बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ज़र मुबादला के ज़खायर अगले साल मार्च के आखिर तक $13 बिलियन तक पहुँच जाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, इंडेक्स 90,000 का संग मील अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 1,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 100 इंडेक्स में 90,000 पॉइंट्स की तारीखी सतह अबूर करने पर कौम को मुबारकबाद, कहा अल्लाह के फजलो करम से मार्च 2024 से स्टॉक मार्केट में बतदरीज इजाफा सरमायाकारों के हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद की अक्कासी है। महंगी बिजली के शिकार कराची के शहरियों के लिए एक और बुरी खबर। नेपरा ने बिजली ₹3.03 फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफा जुलाई 2024 की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इलेक्ट्रिक सार्फिन से इजाफी वसूली दिसंबर 2024 के बिल्स में की जाएगी। के इलेक्ट्रिक ने जुलाई की माहाना एडजस्टमेंट में ₹3.9 फी यूनिट का इजाफा मांगा था। इसराइली लॉबिंग फर्म्स और इसराइली हुकूमत जो कि एक तरफ लिबनान पे और फ़लस्तीन पे एक जबर ढाए बैठी हुई है, वो दूसरे एंड पे PTI की
इंटरनेशनल सपोर्ट जारी रखे बैठे हुई है। जो इसराइली मीडिया ने जिस तरीके से इमरान खान की हिमायत में लिखा, फिर जो आपके फॉरेन फंडिंग केस में वो जो पैसे इसराइलियों से इमरान खान को आए कि पाकिस्तान की सियासत में उसकी इलेक्शन में इस्तेमाल हो, ये एक एक चीज वही है जो डॉक्टर इसरार अहमद ने कही। पीटीआई का झगड़ा किसी से नहीं, इस मुल्क से है। इनका एजेंडा आवाम को तकसीम करने का है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा यह इस एजेंडे पर है कि आवाम के दिल में कैसे इदारों के खिलाफ नफरत डाले। जब ये इख्तिदार में होते हैं तो इनसे बड़ा चापलूस कोई नहीं होता। इसराइली मीडिया बानी पीटीआई की हिमायत में सामने आया। बानी पीटीआई को लॉन्च किया गया है। बॉलिंग, बैटिंग और फिर बॉलिंग। साजिद खान और नुमान अली ने इंग्लिश टीम को चकरा कर रख दिया। पिंडी टेस्ट के दूसरे रोज खेल खत्म होने पर इंग्लिश टॉप ऑर्डर आउट। पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत। इंग्लैंड ने 3 विकेटों पर 24 रन बना लिए। इंग्लैंड को पाकिस्तान की बर्तरी खत्म करने के लिए मजीद 53 रन दरकार। पाकिस्तानी टीम पहले इनिंग्स में 344 रन बनाकर आउट हुई। सऊद शकील की मुश्किल विकेट पर जिम्मेदाराना बैटिंग। टेस्ट करियर की चौथी सेंचुरी स्कोर की। 134 रन की शानदार इनिंग्स खेली। साजिद खान और नुमान अली ने बैटिंग में भी जौहर दिखाए। नुमान ने 48 और साजिद खान ने 45 रन बनाए। कौमी टीम ने इंग्लैंड पर 77 रन की बर्तरी हासिल की थी। पाकिस्तान और रूस की अफवाज की इंसदाद दहशतगर्दी की मुश्तरका मशक़ें दरोज़बा 7 इख्तिताम पजीर। ISPR के मुताबिक दरोज़बा 7 की इख्तितामी तकरीब। IG ट्रेनिंग लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। रूसी सफ़ीर एल्बर्ट जोज़ोव भी तकरीब में शरीक। 2 हफ्ते जारी रहने वाली मशक़ों में 54 रुकनी दस्तों ने शिरकत की। हैदराबाद में चिकनगुनिया वायरस का तेजी से फैलने का इंकशाफ। सरकारी अस्पतालों में अवाम टेस्ट सहूलियात से महरूम। रवा माह के दौरान अब तक लैब लेबॉरेटरी रिपोर्ट्स में 70 केसेस रिपोर्ट। 213 मुश्तबा मरीजों के चिकनगुनिया टेस्ट किए गए। ज़राए के मुताबिक चिकनगुनिया का मुश्तबा मरीज सरकारी और निजी अस्पतालों से रेफर होकर आ रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसर का आज चिकनगुनिया के केसेस से मुतालिक इजहार लाइल्म। इसराइली फौज ने गजा में एक ही खानदान के 13 बच्चों समेत 38 अफराद को शहीद कर दिया। खलीजी मीडिया के मुताबिक इसराइली तैयारों ने एक इमारत पर बम बरसाए जिससे इमारत ज़मींबोस हो गई। आस पास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। हमास ने यरगमालियों की रिहाई के लिए इसराइली फौज के गजा से मुकम्मल इनखला की शर्त लगा दी। मुज़ाकरात के लिए हमास का वफ़द काहिरा पहुंच गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।